गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम ब्रजेश सिंह चौहान, योर इंग्लिश टीचर। आज का जो सेशन है वो जनरल इंग्लिश का है और ये क्लास 12th की जनरल इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है। ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। फ्रेंड का अर्थ है मित्र, कम का V2 फॉर्म है यहाँ पे केम, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, फ्रॉम द स्काई का अर्थ है आकाश से। एक मित्र या एक दोस्त जो आकाश से आया, जो आसमान से आया। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर हैज़ बीन गिवन फ्यू क्वेश्चंस। देयर आर 4 क्वेश्चंस। चैप्टर के शुरू में जैसा कि आप देख सकते हैं एक नीले कलर का बॉक्स है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, मतलब जो अपाहिज है, जिसके पास डिसेबिलिटी है। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? अपाहिज जिसको दिव्यांग कहा जा रहा है आजकल, अपाहिज कहना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। भारत सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक विशेष शब्द का प्रबंध किया है जिसको दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग शब्द से डिसेबल्ड पर्सन का बोध होता है। कोई भी विकलांग या अपाहिज व्यक्ति को हमें दिव्यांग कहना है, ये भारत सरकार का कहना है और रिक्वेस्ट है। तो क्या आप किसी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जानते हैं? पहला प्रश्न है। दूसरा है हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? दिव्यांग लोगों के बारे में जान करके आपको कैसा महसूस होता है? थर्ड है व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? आप क्या सोचते हैं कि दिव्यांग लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है? व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट देम? दिव्यांग लोगों के बारे में क्या विशेष है, उनकी क्या विशेषता है? तो लेट्स गेट्स स्टार्टेड। स्टोरी को शुरू करते हैं। पेज नंबर 6 से शुरू हो रही है स्टोरी। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च व्हेन अ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग नाउ फ्रॉम नाउ वेयर ending in a thunderstorm. A cool breeze had been blowing since afternoon and the sky was rapidly becoming overcast. There was sudden creaks as little branches of trees broke in the strong breeze and fell. The air was full of last year's leaves. तो ये जो बात है मार्च की बात है, मार्च का महीना होता है ना। इट वॉज वंस दोज डेज इन मार्च, ये मार्च के उन दिनों की बात है जब एक हवा, इस स्टोरी की जो ऑथरेस हैं वो पद्मा राव हैं। तो पद्मा राव एक कहानी सुना रही हैं आपको और वो ये सुना रही हैं कि मार्च महीने के उन दिनों की बात है जब एक हवा जो है न जाने कहाँ से बहती हुई आई। नो वेयर का मतलब है न जाने कहाँ से। एंडिंग इन अ थंडरस्टॉर्म, और बहते हुए आकर के उसने एक तूफान का रूप ले लिया। ए कूल ब्रीज हैड बिन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून, उस हवा के आने के पहले दोपहर में एक ठंडी हवा बह रही थी जिसको ब्रिज कहते हैं। ब्रिज मतलब हल्की हवा, ठंडी हवा। और जो आसमान जो है बहुत ही सुहावना हो रहा था, बहुत ही तेज़ी से। रैपिडली मतलब तेज़ी से, ओवरकास्ट मतलब सुहावना, जो अच्छा लगता है देखने में। देयर वॉज सडन क्रीक्स एज लिटिल ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रिज एंड फेल। और वहाँ पे सडन अचानक जो है कुछ आवाज़ें होने लगी। क्रिक लकड़ियों के घिसने वाली आवाज़ को कहते हैं। जब दो लकड़ियाँ घिसती है ना, जो साउंड आती है ना, बिल्कुल लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए। दो सूखी लकड़ियों के घर्षण से जो आवाज़ पैदा होती है उसको क्रिक कहते हैं। तो जब ये जो तूफ़ान का जब रूप ले लेती है वो जो हवा है, तो उस तूफ़ान में क्या होता है कि अचानक पेड़ों के टहनियों के घिसने की, घर्षण की आवाज़ें होने लगती हैं और कुछ टहनियाँ जो हैं इस स्ट्रॉन्ग ब्रिज में टूट के गिर भी जाती हैं ज़मीन पे। द एयर वाज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स, और पिछले साल के जो पत्ते हैं, पिछले साल का अर्थ है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर की बात हो रही है, क्योंकि ये जो स्टोरी है मार्च से शुरू हो रही है। ये जो तूफ़ान आया है मार्च के महीने में आया है। तो जो पुराने पत्ते जो नीचे ज़मीन पे पड़े रहते हैं पेड़ पौधों के पास में, वो पत्ते जो हैं
आसमान में तूफ़ानी हवा में पूरे भर चुके हैं। जो हवा है पूरा इन पुराने पत्तों से, पिछले वर्ष के पत्तों से भरा हुआ है, पटा हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ को शुरू करते हैं। मिनी सैट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ हर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज और द येलो लीव्स ऑफ द नीम falling on their heads. They were engrossed in their ball game. मिनी जो है अपने व्हील चेयर पे, अब व्हील चेयर पे कौन बैठता है? व्हील चेयर आप समझते हो ना, वैसा चेयर जिस पे दिव्यांग लोग बैठते हैं और उसमें व्हील लगा होता है ऑन बोथ ऑफ इट्स साइड्स सो डैट एनी पर्सन सिटिंग ऑन दैट चेयर कैन मैन्यूवर दैट चेयर। उस चेयर को वो मैन्यूवर कर सकता है, मतलब उसके पहिए को जब वो अपनी हाथों से घुमाता है तो वो चेयर आगे बढ़ने लगती है। मिनी एक व्हील चेयर पे बैठी है, बालकनी में बैठी है। ठीक है, बालकनी कहाँ है? उसका फर्स्ट फ्लोर, उसका जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, उस पे बालकनी है। उस बालकनी में व्हील चेयर पे मिनी नाम की एक लड़की है जो बैठी हुई है और वो बच्चों को बाहर में, बालकनी जानते हैं ना, बरामदे को कहते हैं हिंदी भाषा में, तो अपने बालकनी से बैठ के वो जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं उसके घर के बाहर, उनको देख रही है। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रिज। और ये जो तूफ़ान आया है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज, जो तेज हवा चल रही है, उससे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बच्चे जो हैं पूरा खेलने में मशगूल हैं। और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स। और जो नीम के पीले पीले जो पत्ते हैं वो हवा के माध्यम से इधर उधर उड़ रहे हैं और उन बच्चों के ऊपर भी गिर रहे हैं, उनके माथों के ऊपर भर रहे हैं वो गिर करके। ठीक है, दे वर एनग्रोस्ड इन देयर बॉल गेम। और तेज़ तूफ़ान चल रहा है, तेज़ हवा चल रही है, उसी में नीम के जो पीले पीले पत्ते हैं वो इधर उधर से हवा में उड़ के आके उन बच्चों के ऊपर गिर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बच्चे जो हैं खेलने में पूरा का पूरा डूब चुके हैं अपनी खेल में। बॉल गेम, वो किसी बॉल से खेल रहे हैं। एनग्रोस्ड मतलब बिल्कुल डूब जाना। आगे पढ़ते हैं। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। Just a minute, mummy, said the Minnie in her quavering voice, straining forward in the wheelchair to look at the game below. अब यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जैसे कि क्वेवरिंग और स्ट्रेनिंग, राइट। मिनी कम इनसाइड, उसकी माँ ने किचन से आवाज़ दिया। मिनी की जो मदर है किचन में है और उन्होंने क्या आवाज़ दी? मिनी अंदर आ जाओ। और मिनी ने क्या रिप्लाई किया? 1 मिनट माँ, मैं 1 मिनट में अंदर आती हूँ। और मिनी ने जब ये रिप्लाई दिया तो क्वेवरिंग वॉइस मतलब कांपता हुआ आवाज़। वॉइस मीन्स आवाज़, क्वेवरिंग का मतलब कांपता हुआ। मिनी ने कांपते हुए रिप्लाई किया, अपनी माँ को उत्तर दिया कि 1 मिनट में आती हूँ माँ। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड मतलब आगे झुकते हुए और व्हील चेयर को मूव करते हुए। ठीक है, द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। दैट मीन्स वो पहले थोड़ा बालकनी का जो रेलिंग है उससे थोड़ा पीछे होकर के गेम को देख रही थी। अब उसने अपने व्हील चेयर को मैन्यूवर करके आगे लगा लिया है। ठीक है, और वो और रेलिंग के पास आ चुकी है, बालकनी की रेलिंग के पास। अब वो वहाँ से बच्चों को एकदम नीचे साफ साफ देख पा रही है। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी। मिनी बेबी, इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड। कम ऑन इनसाइड, दैट इज़ लाइक अ गुड गर्ल। अब वो बालकनी में इतना बाहर आ चुकी है कि ऊपर में बालकनी का छत नहीं है, दैट मीन्स पोर्च वाला जो इलाका है। और उसकी माँ क्या बोल रही है? बेटा बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, बाहर बैठना उचित नहीं है, आप अंदर आ जाओ। दैट इज़ लाइक अ गुड गर्ल मतलब एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छी लड़की की तरह अंदर आ जाओ, बाहर बैठना उचित नहीं है, काफ़ी तेज़ तूफान है। मिनी कंटिन्यूड टू पीर थ्रू द बालकनी रेलिंग्स। इन वन मोमेंट शी प्लीडेड। मिनी झांकती रही, बालकनी के रेलिंग्स के पास है और वो माँ के कहने के बावजूद भी वो बच्चों को
बालकनी के रेलिंग के पास से जहाँ वो बैठी हुई है वहाँ से झांक रही थी। और एक क्षण के बाद उसने प्लीड किया, मतलब उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया अपनी माँ से। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, साइड एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, आई डोंट वांट यू टू गेट वेट। तो ऐसा लग रहा है कि मिनी ने प्लीड किया, मतलब मदर से रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे देखने दो बाहर जा कर के, और माँ ने भी परमिशन दे दिया। माँ ने भी कहा कि ठीक है, बारिश होने के पहले आपको अंदर आ जाना है। और ये बात ध्यान से सुन लो, माइंड का अर्थ यही है। और ऐसा कहने से पहले माँ ने भी बच्चों को बाहर देखा खेलते हुए, स्थिति को देखा, और तब उसने, मिनी की माँ ने मिनी को परमिशन दी कि हाँ बेटा आप जाओ, लेकिन बारिश शुरू होने के पहले अंदर आ जाना, मैं आपको नहीं चाहती हूँ कि आप गीला हो जाओ। मिनी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड ए स्पैस्टिक। मिनी जो है 12 साल की बच्ची है और एक दिव्यांग बच्ची है। स्पैस्टिक का अर्थ है विकलांग या दिव्यांग, ठीक है, जिसको अपाहिज भी कहते हैं। स्पैस्टिक इज़ अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। जन्म से ही जो व्यक्ति चल नहीं सकता है, अपने हाथ पांव हिला नहीं सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, उसके हाथ पांव पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्पैस्टिक। मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट, बट शी कुड क्रॉल and learn to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. मिनी जो है चल नहीं सकती थी, अपने शर्ट का बटन भी नहीं लगा सकती थी, राइट। लेकिन मिनी जो है क्रॉल कर सकती थी। क्रॉल का अर्थ क्या है? क्रॉल का अर्थ होता है रेंगना। जैसे बच्चे जो हैं घुटनों के बल चलते हैं ना ज़मीन पे, उसको क्रॉल ही कहते हैं एक तरह से, मतलब घुटनों के बल चलना भी नहीं, उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति। तो मिनी जो है ना ही चल सकती थी, मिनी की हालत ऐसी थी कि वो अपने शर्ट के बटन तक नहीं लगा सकती थी, और वो सिर्फ क्रॉल कर पाती थी। आगे चल के उसने शी हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ। बाद में आगे चल के उसने ब्रश कैसे करना है ये सीख लिया था अपनी हाथ की मदद से। एंड यूज़ ए स्पून टू ईट, और चम्मच से खाना कैसे खाना है, भोजन कैसे करना है, ये भी सीख लिया था कि कैसे हमें भोजन करना है चम्मच की मदद से। शी कुड ऑल्सो मैन्यूवर हर व्हील चेयर। शी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेज एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रन। और इसके अलावा वो अपने व्हील चेयर को भी मैन्यूवर कर लेती थी। मैन्यूवर का मतलब उसमें जो रिंग लगा होता है दोनों तरफ, उसको मूव करके चेयर को आगे बढ़ाना। शी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल, वो एक स्पेशल विशेष विद्यालय में जाती थी। विशेष विद्यालय का अर्थ है कि वैसा स्कूल जो दिव्यांगों के लिए बना हुआ हो, ठीक है, जहाँ पे दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ पे उसको एक्सरसाइजेस सिखाए जाते थे। एक्सरसाइज का अर्थ है कसरत, ताकि वो अपनी बॉडी को मूव कर पाए, फिट रख पाए। वहाँ पे मिनी को स्पीच थेरेपी भी दिया जाता था। स्पीच थेरेपी का अर्थ है बोलना कैसे है, ठीक है, ये सिखाया जाता था मिनी को। और बाकी विद्यालय अन्य विद्यालयों की तरह जो वहाँ पे सामान्य तौर पे जो भी यूजुअल का मतलब सामान्य, सब्जेक्ट्स का मतलब विषय, जो सामान्य विषय जो बाकी सारे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं वो भी पढ़ाया जाता था मिनी को। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स एवर सिंस दे हैड कम टू हिज हाउस 6 months अगो। और अभी जिस इलाके की बात हो रही है वहाँ पे मिनी का जो फैमिली है 6 महीने पहले आया था, और 6 महीने से मिनी का वहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं था, मिनी की कोई भी सहेली नहीं थी। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ। मिनी का ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वह खेल सकती थी। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स। और जो पड़ोस के जितने भी बच्चे थे ना, वो अपने बॉल गेम के साथ बिजी थे, उनके पास समय भी नहीं था मिनी के लिए। वे लोग, उनका एक ग्रुप था और वो अपने ग्रुप के साथ खेलते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, और उन लोगों ने कभी भी मिनी से फ्रेंडली होने की कोशिश भी नहीं की। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। और
पास टाइम में, खाली समय में मिनी जो है अपने बालकनी से उन बच्चों को खेलते हुए देखती थी। इट वॉज़ हर फेवरेट पास टाइम, और वो इसको बहुत ही इंजॉय करती थी। बस उन बच्चों को खेलते हुए देखने से ही उसे बहुत मज़ा आता था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन देयर गेम। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, अब उसके बाद क्या होता है, बच्चे खेल रहे हैं नीचे, उन पे येलो कलर की, पीले रंग के नीम के पत्ते उनके ऊपर गिर रही है हवा के माध्यम से। और इसी बीच क्या होता है, बारिश आ जाती है, और बड़ी बड़ी बूंदें, जब बारिश शुरू होती है तो आपने देखा होगा, अगर बादल बहुत घने और काले छाए हुए हैं आसमान में, तो बड़ी बड़ी बूंदें शुरू होती हैं। शुरू में बारिश शुरू होने के पहले बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हुई हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इन सब से बेपरवाह हैं। वे अपने गेम में, अपने खेल में इस प्रकार डूबे हुए हैं कि उन्हें बारिश की कोई सुध नहीं है। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन। एक बड़ा रेड बॉल है, लाल कलर का बॉल है, जिसको वो लोग बार बार उछाल रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर से उधर फेंक रहे हैं। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। और अचानक ही वहाँ पे एक दूसरा बॉल भी आ जाता है बच्चों के बीच में, ए ब्राउन वन। और ये जो दूसरा बॉल है ब्राउन कलर का है। इसका अर्थ है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं दो बॉल से खेल रहे हैं, एक रेड बॉल है और दूसरा ब्राउन बॉल है। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग। और वहाँ जो लड़कियाँ हैं वो चिल्ला रही हैं उसमें, मतलब जो खेल में जो आनंद आता है उसमें जब बच्चे चिल्लाते हैं, ठीक है, एग्रेसिव होकर के, वो स्क्रीमिंग यहाँ पे आ रही है। द बॉयज़ शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। और वहाँ जो लड़के हैं वो अपनी आवाज़ में चिल्ला रहे हैं, लड़कियाँ जो हैं स्क्रीम कर रही हैं, वे भी आवाज़ निकाल रही हैं। एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं ना, उत्तेजना में, जब किसी गेम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, आपको खेल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, तो जब आप उत्तेजित हो जाते हैं, जब आप एक्साइटेड हो जाते हैं, तो अपनी माउथ से आप आवाज़ें निकालने लगते हैं, आप एक्साइटेड हो जाते हैं। ए बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल। अब इसमें बताया जा रहा है कि बॉल को उठाने के लिए एक लड़का जो है ज़मीन पे मुड़ता है, ज़मीन पे मतलब बैठता है, बेंट करता है, राइट, झुकता है। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग एंड फ्लेव अप। और उसके बाद अचानक ही क्या होता है, ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो है फ्लैपिंग करते हुए, मतलब उड़ते हुए, अपने पंखों को फ्लैप करते हुए, राइट, ऊपर उड़ती है। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है इस बात को मिनी समझ पाती, उसके पहले क्या हो गया, ए न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप, राइट। और ये बात को समझ पाती मिनी कि वहाँ क्या हो रहा है, कि एक और नया बॉल उसकी बालकनी में उड़ते हुए पहुँच जाता है और उसकी गोद में लैंड कर जाता है, मतलब उसकी गोद में उतर जाता है। इट टूक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम अ शॉक। और ये सब देख करके मिनी जो है शॉक हो जाती है, और उसको नॉर्मल होने में 1 मिनट का समय लग जाता है, लगभग एक क्षण लग जाता है। शी सॉ दैट द थिंग इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल बट अ बर्ड। और वो देखती है कि उसके जो गोद में, लैप का अर्थ है गोद, उसके गोद में एक बॉल नहीं, एक गेंद नहीं, बल्कि एक पक्षी आके बैठा है। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट। और ये एक पक्षी है और ये मिनी के गोद में बैठा हुआ है और काफ़ी डरा हुआ लग रहा है, राइट। इन फ्राइट, फ्राइट का अर्थ है भय, भय में है, काफ़ी भयभीत है वो पक्षी। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ। और जो बारिश जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से होने लगी है, बारिश अब काफ़ी तेज हो गई है पहले से। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन। व्हाट इज दिस, शी क्राइड स्टार्टल व्हेन शी शॉ द बर्ड। मिनी शाउटेड हर मदर। और जैसे वो बर्ड को देखती है, मिनी जो है अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। शी केम आउट टू
आउट टू व्हील द गर्ल इन, व्हाट इज़ दिस, शी क्राइड। और ये देख करके वो बोलती है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। स्टार्टेड व्हेन शी शॉ द बर्ड, और वो जब बर्ड को देखती है वो बोलती है ये क्या है। मम्मी इट्स अ डक, मतलब माँ पूछती है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। जब वो पक्षी को देखती है मिनी की गोद में, मिनी रिप्लाई करती है, मिनी उत्तर देती है कि मम्मी ये एक बतख है, डक मीन्स बतख, राइट। और ये आसमान से उड़ता हुआ मेरी गोद में आ गया। मिनी विस्पर्ड, बाद में मिनी ने धीरे से कहा, विस्पर मतलब धीरे धीरे कहना। द बर्ड वॉज इंडीड ए डक, ए शोवलर, ए ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ। और जो पक्षी था वाकई एक बतख ही था, एक शोवलर था। शोवलर का अर्थ है एक वैसा पक्षी जो दूसरे जगह से आ जाता है, और ये किसी नॉर्थ डायरेक्शन से आया था। कोल्ड नॉर्थ का अर्थ है उत्तर दिशा के किसी ठंडे स्थान से आया था। और ये एक ऐसा पक्षी था जो प्रति वर्ष भारत आता है। ए ईयरली विजिटर टू इंडिया, ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव। और वो एक मेल बर्ड था, तभी यहाँ पे ही यूज़ किया गया। शायद वो पक्षी जो था वापस अपने गंतव्य को जा रहा था, अपने नेटिव लैंड को, अपने झुंड के साथ। फ्लॉक का अर्थ है झुंड। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे, और इसी बीच में क्या हुई, हवा तेज चली, आंधी आई, तूफान आया, स्ट्रॉन्ग ब्रीज स्टार्टेड ब्लोइंग। और इसी बीच क्या हुआ कि ये जो डक है अपना रास्ता भटक गया होगा, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, मतलब मिनी की तरफ से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, राइट, कि वो अपने झुंड से, अपने ग्रुप से, ये जो डक है भटक गया है तूफान आने के बाद। इन हिज फ्रैंटिक एफर्ट्स टू रिजॉइन हिज मेट्स, मेट्स का मतलब उसके जो मित्र हैं, उसके जो ग्रुप के लोग हैं, उसके झुंड के जो साथी हैं, उनको पुनः ज्वाइन करने का जो इसने प्रयास किया। फ्रैंटिक का मतलब उत्तेजित प्रयास, एग्रेसिव प्रयास जो इसने किया, इसी में, ऐसे प्रयास में ही इसने अपने पंखों को हर्ट कर लिया है, मतलब घायल कर लिया है। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, ठीक है। तो पक्षी ने अपने ग्रुप को रिज्वाइन करने में अपने आप को घायल कर लिया, अपने पंखों को घायल कर लिया है। तो आज हम लोगों ने 2 पेजेस पढ़ लिया बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप एक बार सुनते हैं नहीं समझ आता है तो आप दूसरी बार इसको सुने। थैंक यू।